नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि से चंद्रमा अलग अलग भावों में बैठकर किस प्रकार से फल देते हैं और शनि से चंद्रमा यदि अलग अलग भावों के अंदर बैठते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिसके कारण ईश्वर की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करेंगे शनि और चंद्रमा की युति के विषय में। देखिए, शनि और चंद्रमा की युति को सामान्यतः विष योग के नाम से जाना जाता है। अब आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा है व्यक्ति के मन की चंचलता, चंद्रमा है व्यक्ति की मनोदशा, चंद्रमा है व्यक्ति के मन के विचार, चंद्रमा है मात्र सुख का अनुभव, चंद्रमा है आपके दूध से बनी वस्तुएं हों या जल से बनी वस्तुएं हों, उनका विचार हम चंद्रमा से करते हैं। जबकि चंद्रमा ये चाहता है कि कोई कार्य जल्दबाजी में बिना रुकावट के संपन्न हो। जबकि यदि हम शनि की बात करें तो शनि है न्याय, शनि है अनुशासन, शनि है देरी। कभी भी कोई भी कार्य में सफलता यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो शनि आपको परिश्रम कराकर सफलता देता है। जबकि चंद्रमा मन की चंचलता है, जो ये चाहता है कि आपका कार्य जल्द से जल्द पूरा हो। अब होता यह है कि चंद्रमा और शनि जब एक साथ बैठ जाते हैं तो चंद्रमा की इस जल्दबाजी वाली स्थिति पर लग जाता है लगाम, जिसके कारण आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो वह समय पर पूर्ण नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मन में एक अनजाना डर, अनजाना भय व्याप्त हो जाता है। तो शनि चंद्रमा की युति आपकी कुंडली के अंदर है तो आपको अनजाने डर से बचना है, यानी अकारण उत्पन्न होने वाले भय को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप मानसिक रूप से आप देखेंगे कि आप परेशान रहेंगे। लेकिन यदि आप अकारण डरना, अकारण चिंताग्रस्त होना छोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि शनि और चंद्रमा की यह युति आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मित्रों, शनि और चंद्रमा जब साथ में होते हैं तो मन में एक अकारण वहम उत्पन्न होता है, यानी शक वहम की स्थिति कई बार बनती है। अब शक वहम किस प्रकार का होता है? कोई भी व्यक्ति यदि अचानक से आपसे कुछ पूछ ले और बिना कारण बताए चला जाए तो आप पाएंगे कि आपके अंदर नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हो जाएंगे। आप सोचने लगेंगे कि उसने आपसे ऐसा क्यों पूछा, क्या उद्देश्य है, क्या वह आपका अहित तो नहीं करना चाहता है। इस प्रकार की नाना प्रकार की बातें आपके अंदर चलती रहेंगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि शनि और चंद्रमा की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही है तो आपको इन चीज़ों से बचना है। शनि साथ में बैठे हुए हैं तो शनि आपसे चाहते हैं कि आप जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बने। यदि आप जीवन में ज़्यादा व्यवहारिक रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, यानी कार्यों से मतलब रहेंगे, बिना कारण के किसी कार्य में लालच की इच्छा का त्याग कर देंगे तो आप पाएंगे कि शनि चंद्रमा की युति आपको, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छा प्रभाव देने लगेगी, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव से आप काफ़ी हद तक बच पाएंगे। शनि और चंद्रमा की जब युति एक साथ बनती है तो नाना प्रकार की नकारात्मक बातें मन को अकारण भयभीत करती रहती हैं, यानी जिन चीज़ों का कोई वजूद नहीं है, जो चीज़ें घटी नहीं हैं, उनके विषय में भी जातक या जातिका सोच लेते हैं। पुराने समय में किसी ने आपके प्रति कुछ अच्छा या बुरा किया होगा तो वह बातें सोचकर भी आप कई बार परेशान होते रहते हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि वास्तविक स्थिति व्यक्ति का उतना कुछ नहीं बिगाड़ सकती जितना कि उसकी मन की कल्पनाएं जीवन को तहस नहस कर देती हैं। तो सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू इस युति का यही है कि नकारात्मक बातें जो बिना सिर पैर की होती हैं दिमाग में आती रहती हैं। तो आपको वर्तमान में जीना है और ना ही वर्तमान में जीना है, यानी भविष्य में और भूतकाल में अपने दिमाग को ज़्यादा नहीं रखना है। यदि आप ऐसा करेंगे तभी इस युति का नकारात्मक प्रभाव आप अपने ऊपर लेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए आपने वर्तमान में जीना सीख लिया, हालांकि एकदम से नहीं होगा ये, धीरे धीरे आप अपने व्यवहार में इन चीज़ों को उतारिए, यानी आप बिना भविष्य की चिंता करें, बिना भूत की चिंता करें, वर्तमान में जीना सीखिए, आगे की प्लानिंग करें और जीवन को उसी प्रकार से आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आप पाएंगे कि यह युति आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देगी। आगे जाकर आप पाएंगे कि आपके अकारण भय, अकारण डर दूर हो चुके हैं। तो प्रैक्टिकल बनेंगे तो उतना अच्छा जो है इसका लाभ मिल पाएगा।
आइए बात करते हैं जहां शनि बैठे हुए हैं वहां से चंद्रमा यदि दूसरे भाव के अंदर बैठ जाए, किसी भी भाव के अंदर आपकी कुंडली में शनि ग्रह हो सकते हैं, वहां से देखिए चंद्रमा यदि दूसरे भाव के अंदर बैठे हैं तो फल कुछ इस प्रकार से रहेंगे। मित्रों, शनि से चंद्रमा जब दूसरे भाव के अंदर होते हैं तो जातक की वाणी कोमल होगी, विनम्र होगी, लेकिन कई बार जो जातक बोलना चाहता है वह स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाएगा, यानी बोलेगा कुछ और डर के मारे निकलेगा कुछ और, क्योंकि शनि पहले बैठे हुए हैं चंद्रमा के, जिसके कारण एक अज्ञात प्रकार का भय उत्पन्न होता है। तो आपको यहाँ पर चाहिए कि अपने अकारण भय का त्याग करें, यानी बिना डर के बेहिचक बोलें, तो आप पाएंगे कि लोग सहर्ष ही आपकी वाणी से आकर्षित होंगे, क्योंकि आपकी वाणी विनम्र है और विनम्रता चारों तरफ से विनम्र लोग जो हैं वो आपकी तरफ से आकर्षित होने लगेंगे और आपको एक अच्छा, आपका जो एक व्यक्तित्व है उनके बीच में एक अच्छा व्यक्तित्व उभर कर आएगा। शनि से चंद्रमा जब दूसरे होते हैं तो धन की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहता है, ठीक है, यानी धन कभी अच्छा रहेगा तो धन कभी कम रहेगा, तो इससे ना घबराएं, क्योंकि यदि शनि से चंद्रमा जब दूसरे होंगे तो क्योंकि चंद्रमा किसी भी भाव के अंदर बैठे हुए हों और धन वाले भाव में विशेष रूप से बैठेंगे तो निश्चित रूप से उतार चढ़ाव वाली स्थिति लाते हैं, तो इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार धन कम होगा तो कई बार इतना आएगा कि जो कमी रह गई उसकी भी पूर्ति कई बार हो जाया करती है। मित्रों, ध्यान रखें, शनि से चंद्रमा जब दूसरे होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि विचारों में नकारात्मकता हावी ना हो। यदि विचार नकारात्मक होंगे तो ऐसी स्थिति में आप वाणी, कुटुंब और धन से संबंधित चीज़ों का नुकसान उठाएंगे। लेकिन यदि आप प्रैक्टिकल होंगे, व्यवहारिक होंगे, तो आपको इन चीज़ों का लाभ देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी के प्रयोग से अपने जीवनचर्या को आगे बढ़ा पाएंगे। ये इसका सबसे सकारात्मक पहलू होता है जब शनि से चंद्रमा दूसरे होते हैं। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों, यानी आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है जहां पर शनि बैठे हैं, वहां से चंद्रमा यदि तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हों तो देखिए ये स्थिति छोटे भाई बहनों के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का कारक ग्रह होता है, तो क्योंकि चंद्रमा जब तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए होंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर भी जाएगी। तो ये स्थिति ये बताती है कि आपके छोटे भाई बहनों के जीवन में उतार चढ़ाव रह सकता है, कोई ना कोई दिक्कत या समस्या उनके जीवन काल के दौरान रह सकती है। आपको चाहिए कि आप उनकी यथासंभव मदद करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाएंगे। शनि से चंद्रमा का तीसरे भाव में बैठना आपके पराक्रम को भी प्रदर्शित करता है। यदि आप पराक्रम करेंगे तो आप पाएंगे कि शनि की इस दृष्टि के कारण चंद्रमा आपके लिए भाग्येश के समान कार्य करेंगे, ठीक है, यानी जो फल आपको भाग्येश की दशा में मिलता है ठीक वही फल आपको चंद्रमा की दशा में मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर परिश्रम करना होगा, पराक्रम करना होगा, यानी आपके समय पर जो फर्ज हैं उन्हें पूरा करना होगा। देरी अवश्य होगी लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिल पाएगा। मित्रों, ध्यान रखें कि जब कभी भी शनि ग्रह की बात चल रही हो, यदि शनि कुंडली के अंदर योग कारक बन रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन योग कारक नहीं बन रहे हैं तो सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि 36 वर्ष या 36 वर्ष के बाद जीवन में अच्छी सफलता देखने को मिलती है। इसके अलावा क्योंकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो कार्यों में विलंब होगा, तो विलंब से पीछे नहीं हटना है। विलंब से पीछे नहीं हटने का मतलब ये है कि कार्य को आपको परिश्रम करना है, परिश्रम से पीछे नहीं हटना है। कार्य में विलंब जरूर होगा लेकिन कार्य अवश्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। चंद्रमा योग कारक ग्रह बन रहे हैं तब अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। चंद्रमा यदि योग कारक नहीं बन रहे हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि के कारण सफलता अवश्य मिलेगी। ये बात अलग है कि उस क्षेत्र में सफलता ना मिलकर किसी अन्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा यदि चौथे भाव के अंदर बैठ जाए, यानी जहां से शनि बैठे हुए हैं वहां से चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल रह सकते हैं। मित्रों, शनि से चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में होंगे तो क्योंकि शनि और चंद्रमा यहाँ पर अब केंद्र के भावों के अंदर हो गए, यानी एक दूसरे से ये केंद्र का संबंध बना रहे हैं। देखिए शनि से चंद्रमा जब केंद्र का संबंध बनाएंगे तो जातक को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना पड़ेगा, यानी इमोशनल प्रकार का नेचर जो उसका रहेगा कई बार तो उसका परित्याग करके व्यवहारिक बनना होगा, ठीक है। जितना आप व्यवहारिक बनेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन काल में उन्नति कर पाएंगे।
लेकिन ध्यान रखें कि कई बार हृदय से ज़्यादा नम्र होना भी जीवन में परेशानियां खड़ी कर देता है। तो जहां जरूरी हो वहां नम्र रहिए, जहां जरूरी ना हो वहां थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आपको व्यवहार रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि देखिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप निर्दयतापूर्वक व्यवहार करें, लेकिन हाँ अच्छे के साथ अच्छा आचरण करें और बुरे के साथ बुरा आचरण करें। मतलब इस प्रकार का आचरण करें कि उसका कम से कम उसका अहित ना हो रहा, अहित ना कर नहीं करना है, लेकिन कम से कम खुद का भी बुरा ना हो, इस बात का ख्याल रखें और इस प्रकार से रिएक्ट करें या रिएक्ट कर सकते हैं। चंद्रमा का शनि से चतुर्थ भाव में होना, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि बल किसके पास ज़्यादा है और कारक ग्रह कौन सा है। देखिए योग कारक ग्रह यदि शनि बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से शनि ग्रह जो है आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और कार्य क्षेत्र में तरक्की दे देंगे। अब क्योंकि शनि और चंद्रमा का जब केंद्रीय संबंध होता है तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती और ना ही चंद्रमा की दृष्टि शनि पर पड़ पाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में शनि और चंद्रमा की दृष्टियां दसम भाव पर जाएंगी, यानी शनि जहां से बैठे हुए वहां दसवें भाव को देखेंगे और चंद्रमा यदि चतुर्थ में है तो अपनी सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। तो आप पाएंगे कि इसका सीधा प्रभाव कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा और कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों पर इसका असर होगा। तो वहां पर आपको अपने साथ काम कर रहे लोगों के साथ सतर्कता बरतनी पड़ेगी, यानी आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति जो है आपके लिए हितकारी है, कौन व्यक्ति आपके लिए अहितकारी है। जो व्यक्ति आपके लिए अहितकारी होगा शनि की इस दृष्टि के कारण वह स्वतः ही या तो आपके मार्ग से हट जाएगा या फिर उन्हें बड़ा भारी नुकसान होगा यदि वह आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते हैं तब, अन्यथा नहीं। इसके विपरीत जो व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, आप पाएंगे कि शनि की इस दृष्टि के कारण वह उसका भी कहीं ना कहीं भला हो जाएगा। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। आइए अब बात करते हैं कि शनि से चंद्रमा यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों शनि से चंद्रमा यदि पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, जहां पर शनि बैठे हुए हैं वहां से चंद्रमा यदि पंचम भाव में बैठेंगे तो देखिए इसके कुछ अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। दोनों को समझ लेते हैं। देखिए कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो शिक्षा संतान का विचार हम यहाँ से करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली के किसी अन्य भाव के अंदर हो लेकिन शनि से वह पांचवें हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति जरूर विचार कर लीजिए। लेकिन फिर भी हम बात करेंगे शनि से चंद्रमा यदि पांचवें हों तो शिक्षा से संबंधित चीज़ों में, संतान से संबंधित चीज़ों में, शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में कोई ना कोई दिक्कत या परेशानियां रहती हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत अड़चन तो सामान्यता फिर भी रहेगी ही रहेगी, इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार जो आपने पढ़ी हुई शिक्षा है उसका लाभ ना मिल पाए, ठीक है, संतान से जो उम्मीद आप कर रहे हैं या फिर अपने जिनके प्रति आपका लगाव है उनसे आप उम्मीद कर रहे हैं तो वह समय पर आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरें या फिर उनका व्यवहार आपके प्रति अच्छा ना हो, इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये शनि ग्रह और चंद्रमा की ये स्थितियां संकेत करती हैं। जीवन में जितना प्राकृतिक रहेंगे, जितना नेचुरल जीवन जिएंगे, किसी की उम्मीद और आस की वगैरह जीवन यदि आप जिएंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में तरक्की करेंगे। अपनी क्रिएटिवनेस को बढ़ाएं, आपके अंदर जो आंतरिक क्षमताएं ईश्वर ने दे रखी हैं उनका प्रयोग करें तो आप पाएंगे कि जीवन में अत्यधिक आप लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा जितनी उम्मीद रखेंगे, जितनी अपेक्षाएं रखेंगे उतना ज़्यादा परेशान होंगे और उतना ही ज़्यादा आपको दिक्कतें कहीं ना कहीं रहेंगी। तो शनि से चंद्रमा की पंचम स्थिति बताती है कि कहीं आपको अपने जीवन काल में किसी पर निर्भर नहीं होना है, जीवन को इस तरीके से जीना है ताकि आगे चलकर कोई व्यक्ति साथ दे तब तो ठीक, नहीं दे तो ऐसी स्थिति में आप उन पर उसका कोई मलाल या उसका कोई दुख आपके अंदर ना हो। मित्रों आइए अब बात करते हैं शनि से चंद्रमा यदि छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, छठा भाव हो या जहां पर शनि बैठे हों वहां से चंद्रमा छठवें हों। देखिए शनि से चंद्रमा यदि छठवें भाव के अंदर बैठे हुए होंगे तो सबसे बड़ी बात ये रहेगी आपके लिए कि अकारण बिना कारण अपनी तरफ से किसी को व्यर्थ की सलाह ना दें, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी ना तो रेस्पेक्ट करेगा बल्कि उल्टा आप पे शक करेगा कि आप उनके लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं या क्यों कह रहे हैं। यानी व्यर्थ की सलाह, व्यर्थ का सुझाव देना आपके लिए हितकर नहीं है। हाँ, मांगे जाने पर सलाह अवश्य दें, मांगे जाने पर आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उससे ये उम्मीद ना करें कि बदले में आपको क्रेडिट दिया जाएगा। ठीक है, क्रेडिट की उम्मीद करेंगे तो ये आप गलत कर रहे हैं। सलाह तभी दें कि जब आपसे मांगी जाए,
मदद जरूर आप कर सकते हैं किसी न किसी रूप में। तो मदद करेंगे तो ये जरूर आपके लिए फायदेमंद कहीं ना कहीं होगी। और बिना कारण के डरे नहीं, अकारण भय मन में उत्पन्न न करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा छठवें भाव के अंदर हो या शनि से चंद्रमा छठवें हो तो अकारण भय, अनजाना डर एक व्याप्त रहता है यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो तब। इसके अलावा कार्य को कार्य करने की दृष्टि से देखें, ठीक है, कार्य को इस ढंग से करें कि वह जरूरी है इसलिए करें, इसलिए ना करें कि कोई व्यक्ति आपको शाबाशी देगा, कोई व्यक्ति आपको आपकी तारीफ दूसरों के सामने करेगा, ये सोचकर आप किसी को सलाह मशवरा देने से बचें। आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से ये चंद्रमा फिर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम से लाभदायक कोई बड़ा लाभ आपको देने लग जाएगा, लेकिन कम से कम अकारण चीज़ों से, व्यर्थ की चीज़ों से तो आप बच ही जाएंगे। मित्रों आइए अब बात करते हैं शनि से चंद्रमा यदि 7वें भाव के अंदर बैठे हुए हों, यानी शनि जहां बैठे हुए हैं वहां से चंद्रमा यदि 7वें बैठे हुए हों, तो देखिए ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जाती है, क्योंकि शनि और चंद्रमा का आपस में जो दृष्टि संबंध होता है आमने सामने का, किसी भी दृष्टि से ये ठीक नहीं है। लेकिन ठीक है, कुंडली के अंदर यदि ये आ गया है तो फल किस प्रकार से हो सकता है, आइए विचार करते हैं। मित्रों शनि से चंद्रमा जब 7वें होंगे या चंद्रमा से शनि जब 7वें होंगे तो सबसे बड़ी बात ये बनती है कि आपकी जो भी बातें हैं और जो भी आपकी गोपनीय बातें हैं वह दूसरों के सामने खोले ना, उनके सामने बिना बताए, बिना कारण से स्पष्ट ना करें जब तक कि कोई जरूरी ना हो, बेहद बात बताना जरूरी ना हो तब तक उसे स्पष्ट ना करें, खोले ना, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो लोग आपकी उन्हीं बातों को समाज के सामने चूना लगाकर पेश करेंगे। मतलब सीधी सीधी बात है कि उसमें आप बताएंगे कुछ और उसको लोगों के सामने गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी वजह से व्यर्थ की बदनामी, व्यर्थ का मजाक आपका बन सकता है। तो अपनी बातें जो जरूरी ना हो वो दूसरों के सामने कभी भी शेयर ना करें। इसके अलावा मानसिक रूप से सुदृढ़ रहें, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें, यानी किसी के द्वारा की हुई बात को अपने ऊपर ना लें, यानी बोझ बनाकर उन चीज़ों को ना रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि छोटी छोटी बातों में नुक्स, और हाँ सबसे बड़ी बात यह कि छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालना बंद कर दें, यानी एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। क्योंकि शनि चंद्रमा की आपस में आमने सामने का जब दृष्टि संबंध होता है तो कई बार व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लग जाता है, जिसके कारण वह जरूरी कामों को तो छोड़ देगा और उन बातों को विचारने में अपना समय जाया कर देता है। फल इसका ये होता है कि जरूरी काम धरे के धरे रह जाते हैं, यानी रह जाते हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाते, ठीक है। और व्यक्ति का अधिकतर समय सोचने में, चिंता में, या फिर लोग क्या कहेंगे इस प्रकार की चीज़ों में जाता चला जाता है। आपको चाहिए कि महिला वर्ग का सम्मान करें, यानी विपरीत वर्ग का सम्मान करें और व्यर्थ की चिंता, फिक्र इत्यादि से बचें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि यह युति आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर व्यवहारिक बनाएगी और आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं, जो गंभीरता रखते हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, यानी व्यर्थ की चीज़ों में नहीं उलझते। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिकल जब आप करेंगे, धीरे धीरे अपने अंदर ये चीज़ें लाएंगे तो आप पाएंगे कि हाँ आपका जीवन काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आप खुशनुमा व्यक्तित्व भी बनेगा आपका। इसके अलावा आपको आगे चलकर ये आभास होगा कि आपने बहुत सारा समय व्यर्थ की चीज़ों में गवा दिया जिनका कोई आधार ही नहीं था। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा यदि 8वें भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं। मित्रों शनि से चंद्रमा जब 8वें होंगे तो जातक की विचारधारा एक अलग ही प्रवृत्ति की होगी। जातक गहराई से चीजों का मंथन करेगा और सोचेगा, यानी ये स्थिति जातक को अन्य स्थितियों की अपेक्षा अधिक गंभीर स्वभाव देगी, क्योंकि यदि शनि लग्न में होंगे तो कहीं ना कहीं जातक के अंदर एक चीज़ों को गहराई से सोचने समझने की क्षमता देंगे। मान लीजिए किसी अन्य भाव के अंदर है और लग्न पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तब भी इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होंगी। और शनि से चंद्रमा जब 8वें होंगे तो जरूरत के हिसाब से, यानी आवश्यकता पड़ने पर जातक को ईश्वरीय सहायता मिलती है। अब ईश्वरीय सहायता मिलने का मतलब है कि कोई ना कोई व्यक्ति या कोई किसी न किसी रूप में उसके कार्य संपन्न हो जाया करते हैं। शनि से चंद्रमा जब अष्टम में होंगे तो जातक के अंदर एक सकारात्मक विचार उत्पन्न होगा। सकारात्मक विचार इस प्रकार का होगा
जो कि उसे दिशा दिखाने में, खराब स्थिति में उसके लिए वो मददगार होगा यदि वह उसे चुनता है तो। निगेटिव पहलू इसका ये है कि चंद्रमा का देखिए अष्टम में जाना तो वैसे ठीक नहीं है, लेकिन अब यहाँ देखना होगा कि चंद्रमा किस स्थिति में, किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं। चंद्रमा यदि मित्र राशि में हुए और सब ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव हुआ तो निश्चित रूप से आवश्यकता होने पर जातक को देवी कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, शनि से चंद्रमा यदि नवम भाव के अंदर हो तो जातक की सोच एक अलग हटकर होगी। जातक धर्म भी करेगा और जातक कर्म भी करेगा। इसके अलावा तीर्थ यात्राओं इत्यादि का जातक को, तीर्थ यात्राओं में जाने का जातक को अवसर मिलता है। लेकिन निगेटिव पहलू थोड़ा इसका यह है कि जातक का स्वभाव हठीला किस्म का हो सकता है, तो अपने हट का परित्याग करके जातक को ईश्वर पर भरोसा रखकर कार्य करना चाहिए। मानसिक संकीर्णता का परित्याग करना होगा, यानी जो एक कह सकते हैं कि संकीर्ण किस्म की सोच है, ठीक है, उसका परित्याग करना होगा। यदि आप ऐसा करेंगे तभी जाकर आपकी भाग्योन्नति अच्छी होगी। जितना मन को सकारात्मक विचारों से भरेंगे उतना ही जातक को जीवन में प्रगति मिलेगी। लेकिन यदि आप नेगेटिव बातों के अंदर, ठीक है, या सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपको जीवन की पटरी को आगे बढ़ाने का अवसर कम मिल पाएगा। लेकिन यदि आप अपने डर का परित्याग करके ईश्वर पर भरोसा कर कार्य करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी भाग्योन्नति काफ़ी तेजी से होगी और आवश्यकता के अनुरूप आपको उचित सहायता मिल जाएगी। यानी अष्टम भाव के अंदर जो प्रभाव मिल रहा था देवी कृपा का, ठीक उसी प्रकार का प्रभाव कुंडली के नवम भाव के अंदर या शनि से चंद्रमा नवम होने पर। लेकिन शनि से चंद्रमा नवम है तो नवेश की स्थिति और गुरु की स्थिति पर जरूर थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा यदि दसम भाव के अंदर बैठ जाए। देखिए, शनि से चंद्रमा जब दसम भाव के अंदर होंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर जाएगी। तो शनि से चंद्रमा दसम होने पर जातक को कार्य क्षेत्र में ये काफ़ी मददगार स्थिति बनती है। जातक अपने सहकर्मियों के साथ सहृदय से रहेगा, यानी वह चाहेगा कि वह जैसा है वैसा ही उसके साथ कार्य करने वाले लोग हों। लेकिन और इस क्रम में कई बार वह लोगों के मन को टटोल नहीं पाता, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आप जानते हैं कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे। अच्छे लोग मिल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जो बुरे लोग मिल रहे हैं उनको पहचानने में यहाँ पर जातक गलती कर सकता है। ठीक है, अब गलती करेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, नुकसान उठाएगा। तो अतः चाहे जातक को चाहिए कि विपरीत वर्ग से के प्रति सावधान रहे, सचेत रहे और कोई भी कार्य कर रहा हो आपके साथ, उनके साथ थोड़ी सी सतर्कता बरते, यानी किसी पर आंख मूंझकर भरोसा ना करें। हालांकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण कोई भी अगर उन आपके साथ नुकसान पहुंचाने का आपको कार्य करेगा तो ये शनि उनको दंड देंगे निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं इसका फल उन्हें भुगतना होगा। इसके विपरीत मान लीजिए आप किसी के साथ यदि छल कपट करें तो ऐसी स्थिति में ये शनि आपके लिए भी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, यानी उसका परिणाम आपको भी भुगतना होगा। तो अतः सचेत रहें, किसी का व्यर्थ में नुकसान ना करें और स्वयं को भी सचेत रखें ताकि कोई दूसरा आपको नुकसान कार्य क्षेत्र के अंदर ना पहुंचा पाए। यानी आंख मूंझकर भरोसा नहीं करना, सीधी सीधी बात यह है। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा यदि 11वें भाव के अंदर बैठ जाए, यानी जहां से पर शनि बैठे हुए हैं वहां से चंद्रमा यदि 11वें हों तो किस प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। मित्रों, शनि से चंद्रमा जब 11वें होते हैं तो जरूरत से ज़्यादा आकर्षण आंतरिक रूप से हो सकता है, तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। यानी व्यक्ति किसी से कहेगा कुछ नहीं, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं कि अंदर ही अंदर आकर्षण का भाव व्यक्ति के मन में पैदा होता है, तो उससे दूर रहें और इन चीज़ों को बाहर निकालें, इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो ना दें। इसके अलावा प्रैक्टिकल रूप से, व्यवहारिक रूप से जीवन जीने का प्रयास करिए। 11वें घर के अंदर चंद्रमा होगा तो क्योंकि पंचम भाव को देखेगा, ठीक है, तो अनावश्यक रूप से आकर्षण, अनावश्यक रूप से व्यर्थ की चीज़ें ला सकता है, तो उनसे थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे और जीवन को वर्तमान संदर्भ में जीने का प्रयास करेंगे तो आप जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा 11वें भाव के अंदर चंद्रमा रहते हैं तब आपकी आय में उतार चढ़ाव बना रहता है। अब शनि से चंद्रमा जब 11वें होते हैं या 11वें भाव के अंदर चंद्रमा होते हैं, ऐसी स्थिति में आय में उतार चढ़ाव रहता है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि जीवन में कभी अच्छी आय होगी आपको तो कभी कम आय होगी। जब अच्छी आय होगी तब जो कमी रह गई है उसकी पूर्ति एक दिन निश्चित रूप से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको इस क्रम में अपने कार्य पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि यदि आप कमाई के चक्कर में ग्रस्त होकर बैठ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाली इनकम भी प्रभावित होगी। तो वर्तमान को छोड़कर कार्यों के तरीके पर ध्यान दें। किस प्रकार का कार्य में बदलाव किया जाना चाहिए यह सोचकर आप कार्य करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका आज नहीं तो कल आपका दिन अवश्य सुधरेगा और जो कमी रह गई थी उसकी पूर्ति आगे चलकर हो जाएगी। लेकिन वह तभी होगी कि जब आप वर्तमान के नुकसान को दिमाग में ना बैठाएं बल्कि प्लानिंग करके आगे बढ़ें, यानी कार्यों पर ध्यान दें कि कार्य सही ढंग से हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको आगे चलना होगा। आइए बात करते हैं शनि से चंद्रमा यदि 12वें हो जाएं। मित्रों, शनि से चंद्रमा जब 12वें होंगे तो स्थिति हालांकि ये ठीक नहीं है, क्योंकि शनि से चंद्रमा जब 12वें होंगे तो आपको व्यर्थ की दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। यानी व्यर्थ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से इस जगह आना, या अनावश्यक रूप से खर्च होना, इस प्रकार की स्थितियां बनती है। और अधिक सोचने के कारण कई बार आप बीमार भी रह सकते हैं, ठीक है। यानी तबीयत खराब होना, स्वास्थ्य खराब होना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। जरूरी नहीं, क्योंकि हालांकि यहाँ पर लग्न और लग्नेश की स्थिति अति महत्वपूर्ण, ये देखना होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि चंद्रमा अपने आप में महत्वपूर्ण है, चंद्रमा 12वें में गया है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको व्यवस्थित जीवन जीना होगा। व्यवस्थित रूप से, मानसिक रूप से आपको सुलझे हुए रूप में जीवन जीना होगा। यदि आप अकारण आपने चिंता करी तो इससे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका प्रभावित होता है। अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका सम्मान करें, अपने गुरुजनों का सम्मान करें, परोपकार करते रहें। दान पुण्य में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपसे जो भी बन जाए वो दान पुण्य करते रहें, ठीक है। चाहे वो सेवा के रूप में हो, चाहे वो अर्थ के रूप में हो, जैसा भी समय, जैसा भी आपकी स्थिति हो उसके अकॉर्डिंगली आप दान पुण्य करते रहेंगे तो आप पाएंगे जीवन में आप तरक्की करते रहेंगे। मित्रों, शनि और चंद्रमा की यह युति, आप चंद्रमा और शनि की युति या शनि से चंद्रमा की अलग अलग स्थितियां मूल रूप से निष्कर्षतः ये बताती हैं कि आप प्रैक्टिकल रूप से जीवन जिएंगे तो आपका जीवन आसान, सरल और अच्छा होगा। यानी जितना व्यवहारिक बनेंगे उतना जीवन आपका तरक्की करेगा। जितना आप इमोशनल होंगे, जितना अधिक आप नकारात्मक विचार उत्पन्न करेंगे, उतना जीवन उलझेगा, उतना जीवन कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो व्यवहारिक बनिए, प्रैक्टिकल बनिए और जीवन को आगे बढ़ाइए और जीवन में लाभ कमाइए। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।